हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है MKC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दशमलव पद्धति में एक बार कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी क्लास आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और आज के बाद बार कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके कभी नहीं फंसेंगे। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग बार को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बार कॉन्सेप्ट को डेसिमल में एक होता है हम लोग का बार कॉन्सेप्ट। आप सभी को पता होगा, आपने पहले भी देखा होगा कि जब कोई भी संख्या, किसी भी संख्या में आप किसी संख्या से भाग करते हैं और बार बार वही संख्या आपको मिलने लगती है। जैसे आप देखिए, अगर 1 में आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या पाते हैं, 1 में 3 से भाग करने पे आपको सबसे पहले तो दशमलव में लगेगा, फिर ये 10 बनेगा और 3 ही आपको बार बार मिलने लगता है। इस 3 का रिपीटेशन कभी खत्म नहीं होता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.3 बार लिख देते हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम कैसे सरल करेंगे, यानी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है 0.3 बार को सरल करो, लिखा जा सकता है 0.3 बार को सरल करो। ऐसा छोटा सा बेसिक सा प्रश्न आ गया हमारे एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। या बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया 0.23 बार को सरल करें, ठीक है। या बच्चों आ गया 1.32 बार को सरल करें, या इनके प्लस का क्वेश्चन आ गया, इनके माइनस के क्वेश्चन आ गए, इनके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आ गए। तो उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या है इनका कॉन्सेप्ट, इसी के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि बार कॉन्सेप्ट है क्या, इनके क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर कभी भी लिखा है 0.3 बार, इसे हमें सरल करना है। इसे हमें सरल करना है तो हम क्या करेंगे, हम सभी को पता चला कि अगर किसी संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो हम उसे लिख सकते हैं 0.3 बार, या जो भी संख्या का रिपीटेशन चल रहा है उस संख्या के ऊपर हम बार का सिंबल लगा सकते हैं। तो फाइनली बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं x के बराबर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट को थ्रू, तो हमने मान लिया 0.3 बार जो है ये हमारे x के इक्वल है। अब अगर हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करें, यदि हम दोनों साइड में बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करें, इधर जो वैल्यू हमें मिल जाएगा वो 10x मिल जाएगा। इधर 10 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिल जाएगा बच्चों 0.3 बार मिल जाएगा। अब इस बात को आप समझिएगा, जब यहाँ पर 0.3 बार लिखा है तो इसका मतलब है 0.33333 ये कभी नहीं खत्म होगा। और इसमें आप जब 10 से गुणा करोगे बच्चों तो एक पॉइंट क्या होगा, दशमलव के इस साइड में खिसक जाएगा और ये संख्या बार बार आने लगी, क्योंकि 3 तो बार बार ही आना है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस चीज को आप ऐसा लिख ही सकते हैं। तो बच्चों जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही पॉइंट आपका एक अंक पीछे खिसक जाएगा। अब इस चीज को आप लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार। इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 प्लस 0.3 बार, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे आपको फिर से यही संख्या मिलने वाली है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10x दिस इक्वल टू 3 प्लस x, क्योंकि इसी चीज को बच्चों हम लोगों ने क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो यहां पर हो जाएगा 10x माइनस x, x हमारा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां मिलेगा हमें 9x का वैल्यू 3, x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/9, जो कि कट के हमें वैल्यू मिल जाएगा 1/3, यानी x का जो मान आ गया 1/3 आ गया। यानी इसको सरल करने पे जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3। अब अगर आप 1 में 3 को डिवाइड करते हैं, 3 से भाग करते हैं, तो आपका 3 ही क्या होगा बच्चों, बार बार आने लगेगा। तो बात समझ में आई नहीं आई। अब इसी सवाल को क्या हम एग्जाम में अपने ऐसे करेंगे, बिल्कुल भी अपने एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी था, हमें एग्जाम में क्या करना है और कैसे करना है। आइए समझते हैं। एग्जाम में बच्चों जब यही क्वेश्चन हमारे आएगा और वहां पर लिखा रहेगा 0.3 बार, वहां पर लिखा रहेगा 0.3 बार, तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, 3/9 लिखेंगे। हम जो 9 लिखते हैं हम उतनी बार 9 लिखेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा, यानी हम कह सकते हैं दिस इज फॉर बार, यह बार के लिए है। किसके लिए है बच्चों, यह बार के लिए है, यानी जो आप 9 लिखेंगे वह बार के लिए होगा। जितनी भी संख्या के ऊपर बार होगा उतनी टाइम्स आप अपान में 9 लिखेंगे। जैसे आप समझिए मेरी बात को, अगर हमने लिखा 0.32 बार, दोनों के ऊपर मैंने बार लगा दिया, 3 के ऊपर भी और 2 के ऊपर, तो बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर हमें लिख देना है 32/99। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देना है। प्यारे बच्चों 3 संख्या के ऊपर बार है, 3 to 5 बार लिखा है, तो तीनों संख्या के ऊपर बार है तो 3 to 5
अपान में 999। बस इस बात को ध्यान देना, अगर कोई संख्या कट जा रही है तो उसे आपको काट देना है, अगर नहीं कट रही है बच्चों तो नहीं काटना है, क्योंकि हमेशा भिन्न का बच्चों सरलतम रूप लिखा जाता है। तो अगर वो वैल्यू कट जा रहा है तो हम काट देंगे, अगर वो वैल्यू नहीं कट रहा है तो हम उसे नहीं काटेंगे, हम अपान में 99 लिखते चले जाएंगे। तो एक बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उतनी बार हम बटे में 9 लिख देंगे। एक संख्या के ऊपर बार है 1 बार 9, दो संख्या के ऊपर 2 बार 9, तीन संख्या के ऊपर बच्चों बार है तो 3 बार हम 9 लिख देंगे। बातें क्लियर है? चलिए इसके आगे की बात करते हैं। अब बच्चों मान लो सवाल हमें मिल गया इस तरीके का 1.3 बार, इस तरीके का सवाल मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सरल कैसे करेंगे। हमें कहा गया सरल करो या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब इसे हमें सरल करना है तो हम इस चीज को कैसे सरल करेंगे, या हम अभी 1.3 बार को ना समझ के अभी हम समझ लेते हैं बच्चों एक स्टेप और इसका आगे, उसके बाद हम इसे समझते हैं। जैसे हमने 0.23 बार लिखा, यानी हमने 2 के ऊपर बार नहीं लगाया, सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाया। पहले इसे समझते हैं फिर हम उसकी बात करेंगे। अब बच्चों अगर यहाँ लिखा है 0.23 बार, यानी 2 के ऊपर बार नहीं लगाया, 3 के ऊपर बार लगाया। अब इसे हमें सरल करना है तो हम कैसे सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए बच्चों पूरी संख्या लिखना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को यहां से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को बच्चों यहां से माइनस कर देना है, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी टाइम्स आप बटे में 9 लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार आप 0 लिखेंगे। यानी हम कह सकते हैं दिस इज फॉर बार, दिस इज फॉर बार, यानी बच्चों ए बार के लिए है, किसके लिए है, बार के लिए है। दिस इज फॉर नो बार, दिस इज फॉर नो बार, यानी जिसके ऊपर बार नहीं है ए उसके लिए है। जिसके ऊपर बार नहीं है बच्चा 0 उसके लिए है, जिसके ऊपर बार है 9 उसके लिए है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उतनी टाइम्स 9 लिखना है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उतनी बार आपको 0 लगा देना है। यानी इसे हम लिख सकते हैं 21/90। बच्चों कट रहा है तो हम इसे कट कर देंगे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 7/30। बातें क्लियर है? इस तरीके से ये आपका आंसर निकल के आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों यही चीज हमें ऐसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया होता, और भी संख्याएं 3, 2, 5 बार, यहां पर बार लगा है। अब मुझे इस संख्या को, इस जो हमें नंबर लिखा है इस नंबर को सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा। हमें क्या करना है, पूरे नंबर को लिख लेना है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उसे छोड़ के बाकी संख्याएं जो बच रही हैं बच्चों उसे हमें यहां से माइनस कर देना है। यानी हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने टाइम्स हम अपान में 9 लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने टाइम्स 0 लिखेंगे। आप सभी को पता हो गया 9 हम जो लिखते हैं बार के लिए लिखते हैं, 0 जो लिखते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए लिखते हैं। तो बच्चों फाइनली यहां से हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 293/900 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके के नंबर रहेंगे तो हमें क्या करना है, एक एग्जांपल आइए और देख लेते हैं। बच्चों 1 to 5 बार लिख दिया, अब हम क्या करेंगे 125 - 1 करेंगे, बटे में 2 बार 9, बिकॉज 2 संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक बार हम 0 लगा देंगे। हम इसे लिख पाएंगे 1 to 4 अपान में 990। अब बच्चों वैल्यू कट रहा है तो हम इसे काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 पंचे 10। जो भी संख्याएं कट जाएंगी उन्हें हम कट कर देंगे, नहीं कट रही बच्चों तो नहीं कट करेंगे। फाइनली जो आएगा कटने कुटने के बाद वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसी संख्या आती है तो बार के ऊपर, तो बच्चों हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होता है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे अब यहाँ, तो प्यारे बच्चों कभी भी अगर आपको सवाल ऐसा मिल जाए यहाँ पर लिखा रहे 1.3 बार, अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + 0.3 बार। इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 1 + 3 अपान 9, इसे कट करेंगे 1/3 हो जाएगा, तो 3 × 9 3, 1 4/3। एक तरीका तो बच्चों हमारा ए हो जाता है। दूसरा तरीका इसका ये होता है, पूरी संख्या लिखो, जो संख्या आगे बच गई उसे माइनस करो, और जितनी संख्या के ऊपर बार है बच्चा उतनी बार 9 लिखो, तो आपको यहाँ मिल जाएगा डायरेक्टली 12/9। ये भी आपका एक तरीका होता है, 3 चौका 12, 3 त्रिक का 9, तो आपका आंसर 4/3 हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मान लो बच्चों हमने लिखा 2.23 बार, इसे लिखा तो दो तरीका, एक तो आप लिखेंगे 2 + 23
ऐसे लिख देंगे 0.23 बार। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसमें पूरी संख्या लिखेंगे, बार को छोड़ के आगे वाली संख्या माइनस करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे और आगे वाली संख्या जो बचती है उतनी बार आप 0 लगा दोगे। तो 2 + 21/90 हो जाएगा। 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 30 दूना 60 और 60 और 7 67/30। ये बच्चों आपका आंसर होगा। या डायरेक्टली आप क्या करोगे 223 लिखोगे। आगे जो संख्याएं बच जा रही हैं आपकी, आगे संख्याएं आपकी क्या बच रही हैं बच्चों, 22 बच रही हैं। -22, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 और बची हुई संख्या जो है बच्चों दशमलव के इस बाद उतनी बार 0। इस बात को हमेशा ध्यान देना, दशमलव के बाद जो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी ही बार 0 लगाना है। अब यहाँ लेस करोगे बच्चा 1 आ जाएगा और यहाँ पर आप लेस करोगे आपका 0 आ जाएगा, 201/90 आ जाएगा। इसे आप काट दीजिए, 3 × 18, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9। तो बच्चों आपका फिर से वही आ जाएगा 67/30। तो इस तरीके से कभी भी अगर बार के कोई भी कंडीशन बनते हैं, 0.3 बार को मैंने समझा, हमने बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को भी समझा, हमने आपका इस तरीके का भी क्वेश्चन समझा और हमने इस तरीके के भी क्वेश्चंस को समझे। तो बार में जितने भी आपके तरीके होंगे, जो बेसिक वाले क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कोई नॉर्मल सा आता है 0.6 बार, 0.2 बार, 1 बार, इस तरीके से लिखा है तो कुछ नहीं करना है, 6/9 + 2/9 + 1/9 करके आप ऐड कर लेंगे। नीचे का वैल्यू सब में इक्वल है तो 6 2 8 और 1 9, 9/9 यानी आपका एक आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे कुछ बेसिक सवाल हैं तो आपको इसी तरीके से करना है। लेकिन बच्चों अगर कुछ आपके बड़े सवाल आ गए, जैसे 0.67 बार लिखा है, फिर अगर आपको लिखा है 0.235 बार लिखा है, फिर बच्चों मान लीजिए लिखा है 1.2 बार, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? अगर आप इन्हें कन्वर्ट करके करेंगे तो आपको समय लग जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करने का जो जोड़ने का तरीका है बड़ा ही सिंपल तरीका है। जैसे बच्चों यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक पे नहीं लगा है और यहाँ भी बच्चों 1 के बाद पॉइंट लगा है, तो पॉइंट के पहले ही अंक है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक 2 है जिसके ऊपर बार नहीं लगे हैं। तो हमें इस बात को ध्यान देना है, पॉइंट के बाद यहां जैसे हमने पॉइंट लगा दिया, 2 अंक के ऊपर बार नहीं लगे हैं। 5 जो बार लगा है बच्चा यहां से लगा है, इसको आपने रिपीट कर दिया। जैसे 0.6 लिखोगे, अब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा। 7 का रिपीटेशन हो रहा है तो 7 को बच्चों बार बार लिखोगे। ठीक है, 5 से 6 बार लिखने का मतलब ये है हम जान पाएंगे किस संख्या का रिपीटेशन चलेगा। 1.2 है बच्चा तो 1 को आगे लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहां से आप 2 लिखना शुरू कर दोगे। इस तरीके से सारे नंबरों को लिख के आपको जोड़ लेना है, वैसे ही जैसे आप जोड़ते आ रहे हैं। आप देखेंगे 7 5 12, 12 2 14 का 4, 7 5 12, 12 2 14 और एक 15 हो जाएगा बच्चा। 7 5 12 2 14 और एक 15 हो जाएगा, हासिल लग रहा है। 7 5 12 2 14 एक 15 हो जाएगा। 7 5 12 2 14 और एक 15 हो जाएगा। 7 3 10 और 10 2 12 और एक 13 हो जाएगा बच्चों। 6 2 8, 8 2 10, एक 11 हो जाएगा और एक बच्चा क्या हो जाएगा 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2.135 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि बच्चों आप सभी को बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बहुत आपको वीडियोज आगे भी मिलते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।